दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को दंड दिया? वो कौन सी गलती थी जिसके कारण माता लक्ष्मी को बिताने पड़े थे धरती पर 3 साल? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु को वैकुंठ में काफ़ी समय बीत गया था। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि चलकर धरती पर घूम आया जाए। भगवान विष्णु धरती पर जाने के लिए तैयार होने लगे। तब माता लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान जी तैयार होके कहीं जा रहे हैं। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, वे धरती पर घूमने जा रहे हैं। तब माता लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप हमारे साथ चल तो सकती हैं, लेकिन जाने से पहले आपको हमें एक वचन देना होगा। आप धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। तब माता लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वचन दे दिया। अगली सुबह भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर जाते हैं। सूर्यदेव निकल रहे होते हैं। रात को बहुत बारिश हुई थी, तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुबह का समय होने के कारण हर तरफ शांति थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी जी इतनी खुश हुई कि माता लक्ष्मी जी भूल गईं कि उन्होंने विष्णु जी को कोई वचन दिया है, और माता हर दिशा में देखने लगी। तभी उन्होंने उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखा। तभी माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत दिखाई दिया, जहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और वहाँ तरह तरह के फूल लगे थे। माता लक्ष्मी ने बिना कुछ सोचे समझे एक फूल तोड़ लिया। जब माता विष्णु जी के पास गई तो माता ने देखा कि विष्णु जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। माता ने इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि किसी से बिना पूछे उसके कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और माता के द्वारा दिए गए वचन को भी याद दिलाया। माता को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब माता ने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने कहा, देवी आपने जो किया है वो पाप है और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। जिस किसान की खेत से आपने फूल तोड़ा है, आपको उस किसान के घर 3 साल नौकरानी बनकर काम करना होगा। 3 साल बाद हम आपको लेने आएंगे, तब आप हमारे साथ फिर से वैकुंठ जा सकती हैं। माता लक्ष्मी जी मान गई। तो माता लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप बनाकर उस किसान के पास जाती हैं। किसान एक झोपड़े में अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। सब लोग उस खेत में ही काम करके गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी को देखकर किसान ने माता से पूछा, आप कौन हैं बहन? माता ने कहा कि मैं अकेली हूँ और मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। माता ने किसान से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, साथ ही मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। किसान बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसने माता को देखा और कहा कि तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। जो खाना हम खाते हैं वही खाना तुम भी खा लिया करना। तुम हमारे साथ रह सकती हो। माता लक्ष्मी जी 3 साल तक उस किसान के यहाँ नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी जी घर आईं, उसके अगले ही दिन से किसान के दिन बदल गए। उसे फूल से अच्छी खासी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे किसान ने पक्का घर, जमीन, गाय ले ली और सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी। एक दिन किसान खेत से काम करके वापस आ रहा था। तब उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी रूप औरत को देखा। ध्यान से देखने पर किसान पहचान गया कि ये वही औरत है जिसे मैंने अपनी बेटी माना था, और ये हमारे खेतों में काम करती थी। किसान को समझते देर ना लगी कि कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है। किसान माता से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे काम करवाया। माता किसान से कहती हैं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा। मैं तुमको वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशी और धन दौलत की कमी नहीं होगी। और फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ वैकुंठ चली गईं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो?
हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही ऐसे और पौराणिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे वाला आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके।